का विषय है भक्ति योग। बहुत ही सुंदर विषय है। जैसा कि नाम से ही इसका जो है हमें पता चल जाता है, भक्ति योग का मतलब है कि किसी के प्रति समर्पित होना। लेकिन हमारा समर्पण किसके प्रति है? हमारा समर्पण ईश्वर के प्रति है। इसीलिए भक्ति योग ईश्वर भक्ति से संबंधित है। और हम आत्मविज्ञान के अंदर ईश्वर अपनी आत्मा को मानते हैं। ये आत्मा जीवात्मा, फिर अंतरात्मा और फिर परमात्मा बनती है। आत्मा वही है, लेकिन जो जो शुद्धि को प्राप्त करती है, जो जो इसके अंदर प्यूरिटी आती है, त्यों त्यों इसकी अवस्था बढ़ती जाती है और इसकी उच्चतम अवस्था है वह परमात्मा है। तो भक्ति योग का मतलब है अपनी आत्मा को समर्पित होना, अपने ईश्वर को समर्पित होना। ये भक्ति योग है। गीता का भक्ति योग बहुत प्रसिद्ध है। गीता के भक्ति योग में भगवान कृष्ण कहते हैं, वो 7 से 12 तक 6 जो अध्याय जो गीता के हैं वो भक्ति योग के हैं। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू जैसा भी है, तू पापी है या तू जैसा भी जो है किसी भी विचारों का है, तू अगर मेरे को समर्पित हो जाता है, मेरा ही ध्यान करता है और मेरी बातों का अनुसरण करता है, मेरी शरण में रहता है, मेरी सेवा करता है, तो तेरा मैं उद्धार करूंगा। देखिए, समर्पण ऐसा होता है, एक बार हम किसी को समर्पित हो जाते हैं सच्चे दिल से और अगला हमको समर्पित मान लेता है, तो दोनों तरफ से जो एक दूसरे की ड्यूटी बन जाती है, समर्पित होने वाले की और समर्पण लेने वाले की, जो और मतलब उसकी रक्षा करने वाले की, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटा बच्चा होता है जो कि अभी जन्मा होता है, वो माँ को समर्पित होता है। वो माँ का दूध पीता है कि उसको कोई होश नहीं होता है। जब वो माँ को समर्पित होता है तो माता पिता का दायित्व होता है उसका पालन पोषण करना, उसको बड़ा करना, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करना, उसका पूरा ध्यान रखना। एक विद्यार्थी जब अपने टीचर को समर्पित हो जाता है, वो तो कह रहा है, गुरुजी आप जो रास्ता बताएंगे, जैसा मुझे बनाना चाहते हैं वैसा मैं बन जाऊंगा। तो टीचर देखता है कि विद्यार्थी मेरे को समर्पित हो गया है, तो वह टीचर जो है विद्यार्थी को पूर्ण योग के साथ पढ़ाएगा और सारी विद्याएं जो उसके पास है वो अपने स्टूडेंट को देगा। देखिए, गुरु शिष्य का जो है ये रिश्ता, ये समर्पण का रिश्ता है। शिष्य जब गुरु को समर्पित हो जाता है तो शिष्य उसको ज्ञान में पारंगत करता है और गुरु उसको ज्ञान में पारंगत करता है और शिष्य उससे पूर्ण विनय करता है। क्यों? शिष्य जानता है कि मेरा उद्धार करने वाला, मेरा कल्याण करने वाला, मेरा विकास करने वाला मेरा गुरु है। तो ये तारतम्य और तादात्म्य बन जाता है। तो ठीक इसी तरह से भक्ति योग के अंदर ईश्वर को जो है समर्पित होना पड़ता है और हमें उस व्यक्ति को जो भक्ति योग का मार्गी है उसको मानना पड़ता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा तन नहीं, मेरा मन नहीं, मेरा विचार नहीं है, सब कुछ समर्पित है। इसीलिए जो भक्ति मार्गी होते हैं वो चिंतन करते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया और मेरे नाम की सरमाया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। वो पूर्णतः समर्पित, सर्वात्मना समर्पित हो जाते हैं और उनके अंदर ही वो घुले मिले रहते हैं। वो ईश्वर की भक्ति करते हैं और ईश्वर के गुणों का गुणगान करते हैं और ईश्वर के भजन करते हैं और सबको ईश्वर के गुणों के बारे में बताते हैं, ईश्वर की विशेषता के बारे में बताते हैं, सत्संग के बारे में बताते हैं, अपना जीवन अच्छा होने के बारे में बताते हैं। जैसा जैसा उसके मानसिक लेवल होता है उस हिसाब से लोगों को सत्संग कराते हैं। भक्ति योग के अनुसार एक भक्ति मार्ग ही बहुत संत हुए हैं, कबीरदास जी, रैदास, चैतन्य प्रभु और जो है वो हमारे रशखान जी। ऐसे एक 14वीं-15वीं सदी के अंदर एक भक्ति मार्ग का दौर चला। उस समय में क्या हुआ था कि यहाँ पर मुसलमान मुगलों का राज था, तो मुगलों ने जो है हमारी भारतीय जनता को बहुत तंग किया, सांस्कृतिक रूप से उनको बर्बाद किया, धार्मिक रूप से उनको बर्बाद किया, बहन बेटियों की इज्जत को बेइज्जत किया। यानी उस वक्त की जनता मुगल साम्राज्य में बहुत त्रस्त अवस्था में थी।
बहुत दुखी थी, तो ऐसे समय में इन भक्ति मार्गियों ने एक ऐसा वातावरण बनाया कि तुम ईश्वर को समर्पित हो जाओ, ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम इनसे लोहा नहीं ले सकते हैं। जब समय आएगा तो हम इनसे लोहा लेंगे। अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर आप उसको समर्पित हो जाओगे तो आपके सब कष्टों को दूर करेगा। और उन्होंने जो भक्ति मार्गी संतों ने, बहुत बड़े कबीरदास जी ने कितनी बड़ी कबीर वाणी की रचना की, रशकान जी की रचना की, रशकान जी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, और कितनों ने कितनी प्रभु भक्ति, कितना गुणगान किया प्रभु का। तो जनता उसके अंदर लीन हो गई और वो दुख दर्द से जो है मुक्त हो